हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो मैं प्रतिमा फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो में, और आज के रिएक्शन वीडियो में हम बात करेंगे राज फैमिली के बारे में, जिसमें कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आई है और बहुत तरह की अब तक जो खुशखबरी उन्होंने बताई नहीं है, कल तक शायद पता चल जाए। और कुछ लोगों का कमेंट्स के ज़रिए ऑडियंस जो है या जनता जो है अपनी अपनी सोच रख रही है। किसी का कहना है कि शायद मनीषा प्रेग्नेंट है, किसी को कहना है कि शायद जगत भैया बिग बॉस में जाने वाले हैं, कोई प्रॉपर्टी ली है या कोई बहुत बड़ी कहीं डील हुई है, या कुछ का कहना है कि घर में नया किचन बनने वाला है। तो जी हाँ, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो बात कर रहे हैं हम जगत भैया के बारे में, जिसमें बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आ रहा है कि जगत भैया जो है यानी कि सचिन जो है वो बिग बॉस में जाने वाले हैं। और उस पर जगत भैया ने इस कमेंट पर हार्ट भी दिया है। और कुछ लोगों का कहना है कि मनीषा प्रेग्नेंट है। तो इस पे मैं ये कहूँगी कि अगर मनीषा प्रेग्नेंट होती तो शायद, मैं ऐसा सोच रही हूँ कि अगर वो प्रेग्नेंट होती तो ये जो विदेश जाने की टिकट हुई है तो वो ज़रूर नहीं जाते। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद प्रेगनेंसी वाली बात जो है ना वो शायद गलत हो जाए। और उधर से अप्सरा मॉम ने भी अपने वीडियो में, अपने ब्लॉग में आज कहा कि कोई बात है जो बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो हम अचानक से हमें अम्बाला जाना पड़ रहा है और वो आने और जाने दोनों का टिकट उनका कंफर्म है। और रही बात रंजना का बर्थडे की, तो उसके लिए हमने सिवान में जो है वो सिवान में जो कोई हॉल है उसे हमने बुक कर लिया है और बर्थडे मनेगा। लेकिन कुछ बातें हैं अचानक सी जो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो ऐसा कुछ कहा है अप्सरा मॉम ने। और कुछ ऑडियंस जो है उनका कहना है कि नई किचन जो है वो बनने वाला है, तो इसलिए पूजा वूजा को लेकर या भूमि पूजन को लेकर शायद अप्सरा मॉम गई हैं। तो इस पे जो है उनकी बड़ी बेटी जो सुचिता है उन्होंने हार्ट दिया है। तो अब क्या रीज़न होगा पता चल जाएगा, लेकिन फ़िलहाल अब तक उन्होंने नहीं बताया है। और या फिर कहीं पे कोई प्रॉपर्टी ली है, ज़मीन वगैरह ली है, या कोई बहुत बड़ी डील हुई है, तो कुछ ना कुछ तो है जो पता चलेगा हमें, लेकिन फ़िलहाल अभी पता नहीं चला है। और अप्सरा मॉम ने कहा है कि जो कुछ भी है आप लोगों को पता चल ही जाएगा। मैं वहाँ पे पहुँचूँगी तो आप लोगों को भी पता चल ही जाएगा कि क्या बात है। और सबका यही कहना है, कुछ कुछ बातें लेकिन क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन बहुत सारी ऑडियंस है, जनता है, तो भाई जनता जो है ना वो अपने सोच के लिए ये है एकदम, माने उनके सोच पे कोई रुकावट नहीं है, कुछ नहीं है। उनको भी जैसा लगता है वैसा वो लोग कहते हैं। कुछ क्या कहना है कि मनीषा प्रेग्नेंट है, इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं है, तो इसलिए शायद अप्सरा मॉम आ रही है। लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा अगर होता तो शायद वो जो विदेश जाने का उनका ट्रिप है वो लोग कहीं ना कहीं कैंसिल कर देते। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये नहीं है। हाँ, कुछ लोगों का कहना है कि सचिन जो है वो बिग बॉस में जाने वाले हैं। कुछ क्या कहना है कि कोई बहुत बड़ी डील हुई है, प्रॉपर्टी वगैरह लिया है, या क्या कहते हैं कि कहीं पे कोई
और भी दूसरा कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ बहुत बड़ा कुछ इन्होंने अपने मतलब खरीदा हो या किया हो, ऐसा कुछ हो सकता है। तो देखते हैं कि क्या है, वो पता चल जाएगा हमें। और फिर मैं बात करूँगी यहाँ पे थोड़ा सा अंशु के बारे में, जिन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी में कोई भी बड़े बड़े क्रिएटर्स नहीं आने वाले हैं और कोई क्रिएटर्स पार्टी नहीं होगी। हमारी पार्टी जो है वो अलग सी होगी, जो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और इसी के साथ उसने कहा है कि ये मेरी लास्ट वीडियो थी। तो चलिए ठीक है, हर किसी की अपनी मर्ज़ी है और ज़रूरी नहीं है कि हर पार्टी में सारे क्रिएटर्स पार्टी ही मनाई जाए तो ही अच्छी होगी। अब पार्टी वगैरह जो है वो बहुत अलग अलग तरीके से अभी मनाया जा सकता है, अपनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, तो बहुत सारे तरीके हैं पार्टी वगैरह मनाने के। तो जो भी होगा, अंशु का कहना है कि अब आप लोगों को देखने को मिलेगा ब्लॉग में, लेकिन इस बारे में ये मेरी लास्ट वीडियो थी, ऐसा अंशु का कहना था। तो यहाँ पे हो गया। और इसके बाद से मैं थोड़ी सी बातें करूँगी कि उधर टॉक विद जो अलका है, उनके माँ को उनकी भाभी ने कैसे मतलब कि मारा है, वो बहुत ही गंदे तरीके से ब्लॉग में मैंने देखा है। आंखों के नीचे पूरा ब्लड वगैरह जैसे दिख रहा है। तो इसको लेकर अलका जी ने बहुत सारी बातें कही। और अलका तो खुद एक ऐसी मतलब कि वो हैं कि दूसरों के लिए, जैसे सपना के लिए या दूसरों के लिए भी वो बहुत गलत बात को लेकर ना बहुत ये रहती हैं और हमेशा मतलब सच के लिए वो खड़ी रहती हैं। तो ऐसा होता है कि जैसे उनके माँ के साथ जो हुआ है वो सही में बहुत गलत है, क्योंकि इतनी उम्र हो जाने के बाद ना बहुत किसी को भी इतने बुजुर्ग औरत पे या आदमी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी लाचार हो जाते हैं। तो चाहे कोई भी हो, मैं किसी भी फैमिली की बात कर रही हूँ कि इतने जो बुजुर्ग हो गए हैं उन पर किसी भी यंग आदमी को हाथ नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है और इस तरह से किसी को टॉर्चर करना भी गलत है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि यहाँ पे सास के साथ में हुआ है, बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे बहुओं के साथ भी होता है। और अलका जी का कहना है कि हम 4 बहनें थी, तो घर पे जाने से ना हमारा सामान वगैरह जैसे निकलवा के ये कर दिया जाता था। तो बहुत गलत है जो भी है। शायद जो उनकी भाभी हैं उन्हें रियलाइज़ नहीं हो रहा होगा कि कितना गलत है। एक बार इंसान को सोचना चाहिए कि अगर आपकी उम्र वैसी हो जाएगी और उतनी ज़्यादा हो जाएगी और आपके साथ ऐसा होगा ना, तो कैसा लगेगा। तो ये इंसान को ना थोड़ा सा अपने आप में सोचना चाहिए, तो उसे ज़रूर कहीं ना कहीं महसूस होगा कि कितनी बड़ी गलती उसने किया है। लेकिन शायद उनकी भाभी को रियलाइज़ नहीं हो रहा है। लेकिन अलका जो है ये इतनी आसानी से इस मामले को नहीं छोड़ेंगी और छोड़ना भी नहीं चाहिए। वो खुद दूसरों के लिए इतनी मतलब खड़ी होती हैं, तो ये तो उनकी अपनी बात है और अपने माँ के लिए है। तो वो कहते हैं ना कि माता और पिता से बढ़कर कुछ नहीं होता है। तो माँ की बात है उनके, तो उनको ज़रूर खड़ा होना चाहिए और जो भी केस वगैरह है या जो भी इसके पीछे कार्रवाई है वो करनी चाहिए। कहीं ना कहीं मैं यही चाहूँगी या ऑडियंस भी यही चाहेगी कि ज़रूर से जो उनकी भाभी है उनको कुछ ना कुछ ऐसा सज़ा थोड़ा मिलना चाहिए जिससे उनको भी महसूस हो कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं सबसे ज़रूरी है। किसी को वो होता है ना कि किसी के अगर आप किसी के कर्मों का थोड़ा सा उसको खड़ा होकर रियलाइज़ नहीं कराओगे, उसे महसूस नहीं होगा ना, तो फिर से वो वही गलती दोहराएगा। और अगर इंसान को महसूस हो जाए कि वो क्या कर रहा है, कितनी बड़ी गलती कर रहा है, तो शायद वो अपने में सुधार ला सकता है। तो अलका
जी ज़रूर अपने लिए स्टैंड लेंगी और ज़रूर ही कुछ ऐसा करेंगी कि उनकी माँ को न्याय मिल सके। तो मैं यही कहूँगी। और फिर से वही कि आप लोगों को क्या लगता है कि सचिन बिग बॉस में जाने वाले हैं या मनीषा प्रेग्नेंट है या कोई बहुत बड़ी डील हुई है या फिर कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी ली है या फिर किचन की नई जो किचन है वो बनने वाली है। तो क्या है आप लोग भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कहाँ से आप लोग कमेंट कर रहे हैं ये भी लिखिएगा। तो यही था मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मिलूंगी फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।